सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12th का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पहले इस चैप्टर का नाम क्या था? ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। अब अभी इसका नाम क्या है? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चेंज हो गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो यूएस है उसने हेजिमनी अटेन कर ली थी। वो सिंगल सुपर पावर इमर्ज हो गया था पूरे वर्ल्ड में। तो अब जो यूएस है उसका जो सुपर पावर की जो पावर्स हैं वो बहुत ही कम होती जा रही हैं। उसके लिए क्या हो रहा है कि और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज हो रही हैं, जैसे कि चाइना, यूरोपियन यूनियन एंड आसियान कंट्रीज, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर एक्सेट्रा। तो वो एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज हो रही हैं। और अब तो इंडिया भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर इमर्ज हो रहा है। तो ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन, तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारे वर्ल्ड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? इन 1939 टू 1945। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि जो यूरोपियन कंट्रीज का जो एरिया है, जो यूरोप वाला पार्ट है, मेनली उसमें क्या हुआ था कि लड़ाई हुई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूरोपियन कंट्रीज का जो, या फिर जो कह सकते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बैड सिचुएशन हो गई थी उसकी। तो उसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ कि मार्शल प्लान एस्टेब्लिश हुआ। जो यूएस है उसने मार्शल प्लान लॉन्च किया अपना। मार्शल प्लान के अंदर क्या होता है कि इट वाज यूएस एड टू वेस्टर्न यूरोप फॉर रीस्ट्रक्चरिंग देयर इकोनॉमीज इन 1947 टू 52। मार्शल प्लान के अंदर क्या हुआ था कि जो यूएस है उसने फाइनेंशियली हेल्प किया था वेस्टर्न कंट्रीज को, अपने जो इकोनॉमी है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको थोड़ा डेवलप करने के लिए, एंड जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। तो अंडर द मार्शल प्लान ओईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फॉर्म हुआ था कब? इन 1948। और इसके अंदर क्या हुआ था कि इकोनॉमिक बेसिस पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कॉरपोरेट करने लग गई थी आपस में एक दूसरे के साथ। क्या हुआ? इकोनॉमिक बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे कॉरपोरेशन करने लग गई, समझौता करने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि ओईसी के बाद काउंसिल ऑफ यूरोप फॉर्म हुआ इन 1949। ये क्या था? एक पॉलिटिकल कॉरपोरेशन था, पॉलिटिकल बेसिस पे कॉरपोरेशन। ओईसी ओईसी तो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था, जो काउंसिल ऑफ यूरोप था वो पॉलिटिकल बेसिस पे कॉरपोरेशन था। तो काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश होने के बाद क्या हुआ कि इन 1957 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर्म हुई। एंड इन फाइनली इन 1992 आर यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश्ड। सो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो कॉरपोरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स। जो यूरोपियन यूनियन है, ईयू का जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव था फॉर्म होने का वो था टू कॉरपोरेट ऑन द जस्टिस एंड होम अफेयर्स, अपनी एक कॉमन करेंसी बनाना एंड इकोनॉमिक बेसिस पे कॉरपोरेशन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईयू। ईयू की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ईयू हैज इट्स ओन फ्लैग, उसका अपना खुद का एक फ्लैग था, जैसे कि मैंने सिंबल बनाया हुआ है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। इट हैज इट्स ओन एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी, करेंसी क्या थी? यूरो, यूरोपियन यूनियन की करेंसी थी यूरो। कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। एंड जो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है ईयू का, वो था कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। उन्होंने अपनी एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई। एंड दे साइंड सियागन एग्रीमेंट इन 1985। 1985 में जो सियागन एग्रीमेंट है इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे कि आपके पास यूरोप की एक कंट्री का वीजा है, तो उस एक कंट्री के वीजा से आप अराउंड 20 टू 22 कंट्रीज यूरोपियन की यूनियन की उन्हें विजिट कर सकते हो बिना और कंट्रीज के वीजा के। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे ईयू के फ्लैग को। सो रेक्टेंगुलर फ्लैग विद द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार। जो ईयू का जो फ्लैग है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, ब्लू कलर का है, और इसके अंदर क्या है? सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स हैं। जो स्टार्स हैं वो गोल्ड स्टार्स हैं। द गोल्ड स्टार स्टैंड्स फॉर द सोलिडारिटी एंड हार्मनी। एंड जो गोल्ड स्टार्स हैं सर्कल में, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यूरोप की सोलिडारिटी एंड हार्मनी को, उनकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड जो ये 12 स्टार, ये जो स्टार्स हैं ये क्या है 12 है नंबर में, तो ये कंट्रीज के नंबर को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन जो यूरोप है उसमें जो 12 नंबर है वो एक नंबर ऑफ परफेक्शन माना जाता है, एक कंप्लीटनेस का साइन है, और ये क्या शो करता है, यूनिटी इन यूरोप को शो करता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ ईयू। ईयू का पॉलिटिकल बेसिस पे, मिलिट्री बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, ये इन तीन बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो ईयू है उसका इन्फ्लुएंस देखेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, ब्रिटेन एंड फ्रांस हैव परमानेंट सीट्स इन द यूएनएससी। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर क्या होता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो उन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है, और उन 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 परमानेंट मेंबर ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये 2 कौन थे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, तो यूरोप के पास 2 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी में, एंड इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, और उनके जो डिसीजंस होते हैं वो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस होते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनको सब मानता है, क्योंकि वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर्स भी है उनके पास, 2 परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएनएससी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनका। सो अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बेसिस पे उनके इन्फ्लुएंसेस। सो पहला पॉइंट है वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। जो यूरोपियन यूनियन है उसकी वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, अराउंड 12 ट्रिलियन डॉलर की उनकी जीडीपी है। तो सेकंड है कि यूरो हैज ग्रेट थ्रेट टू यूएस डॉलर। जो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर पे बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा खतरा है यूएस डॉलर के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका है कि 3 टाइम्स लार्जर शेयर इन द ट्रेड देन यूएस। जो यूरोपियन यूनियन है उसका 3 टाइम्स ज्यादा ट्रेड है यूएस से कंपैरिजन में। फोर्थ इज द इम्पोर्टेंट ब्लॉक ऑफ यूएन। अब हम इसका पढ़ेंगे मिलिट्री बेसिस पे इन्फ्लुएंस। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है यूरोपियन यूनियन, सेकंड लार्जेस्ट, एंड इट इज द सेकंड हाईएस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है। मतलब अमेरिका के बाद अपने डिफेंस पे सबसे ज्यादा कौन इन्वेस्ट करता है, कौन एक्सपेंडिचर करता है, यूरोपियन यूनियन। थर्ड पॉइंट है ब्रिटेन एंड फ्रांस हैज न्यूक्लियर पावर्स। जो 2 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके वो न्यूक्लियर पावर्स भी है उनके पास, वो 2 न्यूक्लियर पावर हैं। तो फोर्थ है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम यहाँ पे इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Please like the videos, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.